नमस्कार, आदाब, मैं रगमा और आप देख रहे हैं एएम न्यूज 24। अभी अभी जो है राहुल गांधी जी ने 2 दिन पहले जो है अग्निवीरों का मुद्दा उठाया था सदन में, जिस पर राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि हमने मुआवजा दिया है। और अग्निवीरों पर जो है इस समय जो 5 साल का जो प्रोसेस बताया जा रहा है उसमें क्या क्या नुकसान है, क्या फायदा है लोगों का, और जिस तरीके से ये दिखाया जा रहा है कि अग्निवीर जो है सही या गलत है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अग्निवीर में जो है जो प्रोसेस 5 साल का बताया, इसमें हमारा सवाल ये है कि जनता को इसमें क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है, उस पर जनता क्या सोचती है, क्योंकि ये जो है जनता से जुड़ा हुआ सवाल है अग्निवीरों पर, जो राहुल गांधी जी ने सदन में उठाया है। इस पर हम चर्चा करते हैं। सर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए जी, जो अग्निवीर योजना है वो सरकार बहुत सोच समझ के लाई है। मोदी सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट बहुत सोच समझ के लाई है। ये ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर ही है, ये अमेरिका, रूस, चाइना, जितने भी ये G7 देश हैं उनके अंदर ये चल रहा है अग्निवीर का। उन्हीं को देखते हुए यहाँ पर लाए हैं। इसका प्रारूप ये है कि हमारी सेना को थोड़ा यंग होना चाहिए, क्योंकि जितना भी है, एक होता थिएटर कमांड, थिएटर कमांड बना रही है भारत सरकार। सीडीएस, जो फॉर्मर सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, उनके अंडर में थिएटर कमांड बन रही थी। तीनों सेनाओं का मिला जुला रूप होता है, तो साउथ में, वेस्ट में, नॉर्थ में, ये हर एक कोने पे बैठेगी थिएटर कमांड। उसके लिए अग्निवीर योजना लाए हैं, जिसमें यंग बंदे चाहिए होते हैं। तो ये क्या बुरा है? और ना तो यंग, ये जो अग्निवीर योजना है जबरदस्ती नहीं थोपी जा रही किसके ऊपर। जिसको जाना है वो जाए, जिसको नहीं जाना है वो नहीं जाए। और भी BSF है, तुम्हारा CISF है, तुम्हारा CRPF है, उसमें चले जाओ बंदे। जो 10वीं 12वीं पास करके बंदे जाते हैं, और आप देखिए कितने फॉर्म भरे गए होंगे और कितने बंदे भर्ती हो गए, और जो विरोध करने वाले हैं वो विरोधी करते रह गए। और हाँ, सबसे बड़ी चीज, ये जो अभी शहीद हुए हैं अजय कुमार जी, उनको क्या भाई, उनको कह रहे हैं कि उनको आर्थिक मदद नहीं दी है और ये वो वगैरह। राजनाथ सिंह जी तो कह रहे हैं कि हमने 1 करोड़ का उनको मुआवजा मिला है, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। राहुल गांधी जी ने लाइव उनसे बात कर दी। राहुल गांधी जी से क्या, उनके फादर ने सीधा एक्सेप्ट कर लिया। स्टेटमेंट है उनके फादर की कि हमारे को एक 98 लाख रुपीज मिल चुके हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट 67 लाख उनको मिलने बाकी हैं, जो फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी उसके बाद। लेकिन सुनने में तो ये आया है कि उन्होंने कहा कि हमें पंजाब गवर्नमेंट ने दिया है, सेंट्रल से कुछ मदद नहीं मिली है। अरे ये राहुल गांधी बेकार की बातें करते हैं। कल तो यूं कह रहे थे, कल परसों जब उनको बोला गया कि आप नीट पे बोलिए, बेरोजगारी पे बोलिए, तो बोल रहे हैं हिंदू हिंसक है। ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। ये जस्ट इनका प्रोपागेंडा होता है कि तो बीजेपी की तरफ इशारा किया है, लेकिन पूरी क्लिप दिखाई नहीं गई है। कहा ये जा रहा है, जैसे कहा ये जा रहा है कि ये जो हिंदू हिंसक होते हैं, ये सिर्फ उन्होंने बीजेपी नहीं, उन्होंने क्या बोला? नहीं, उन्होंने बीजेपी का नाम ही नहीं लिया। अगर वो इनका देते कि बीजेपी हिंसक होती है तो हम मान लेते। वो कहते थे RSS हिंसक होता है तो भी समझ में आता। वो कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं या मैं हिंदू हूँ, वो हिंसक होता है। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है, और ये चीज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हिंदुओं के वोट लेकर ही हिंदुओं को गाली देना, ये 50 सालों से कांग्रेस का चलन है। इनके अंदर बिल्कुल भी मैच्योरिटी नाम की चीज ही नहीं है। ये लॉन्च ही नहीं हो पा रहे। कांग्रेस इनको लॉन्च करना चाह रही है, पर ये लॉन्च नहीं हो पा रहे। भगवा आतंकवाद भी ये कहते थे। अब कुछ भी कह लीजिए, देखा तो ये जा रहा है कि विपक्ष बहुत मजबूत नजर आ रहा है, और मोदी जी जो है वो अपना शांत चेहरा लेके सदन में बैठे हुए हैं। मोदी जी को काम करना है, मोदी जी काम कर रहे हैं, शांति से ही काम होता है। कहाँ क्या मजबूत है विपक्ष? NDA की 303 के करीब सीटें बन रही हैं, 240 सीटें तुम्हारे बीजेपी की हैं, 99 सीटें कांग्रेस रही है। क्या मजबूत है? ना तो कोई बिल रोक सकते। राज्यसभा में जो बिल पेश, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में से बिल पास होंगे, कोई प्रेशर में सरकार नहीं लग रही हमें। तो किस लिए प्रेशर में सरकार को? जो चंद्रबाबू नायडू हैं या नीतीश कुमार हैं, उनको मंत्रालय दिए जा चुके हैं और वो भी खुश हैं। किस लिए? क्या का मजबूत विपक्ष है ये। लेकिन कहा तो ये है कि इनको प्रतिपक्ष का इस बार नेता मिल गया, वही बहुत है। लेकिन लालू जी तो दावा कर रहे हैं कि भैया अगस्त तक चलेगी तुम्हारी सरकार। लालू जी हो गए और उनका लड़का हो गया। लालू जी बड़ी मुश्किल से जेल से आए हैं, और इस बार बिहार में देखा कि बिहार में कहा उनको कितनी सीटें मिल पाई तेजस्वी यादव को। और तेजस्वी का तो नाम ही नीट के नाम उसमें आ रहा है इन्वॉल्वमेंट में। तो इन सबका यही कहना है विपक्ष का
कि ये सरकार पूरी मजबूत तरीके से 5 साल चलेगी और बहुत तरीके से काम करेगी। 5 साल चलेंगी? बिल्कुल 5 साल चलेगी। क्या दिक्कत है इस सरकार में? कोई 240 सीट बीजेपी लाई है नहीं, 240 सीट। और नीतीश कुमार जी, एक बात बताइए, नीतीश ये कह रहे हैं अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं, अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं। क्या अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी कह रहे थे मुझे विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, सीधा सीधा मना कर दिया। मांग लिया उन्होंने, बिहार का विधानसभा मांगा उन्होंने। सुनिए, सीधा मना कर दिया मोदी जी ने कि राज्य तो हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते, विशेष पैकेज जरूर दे देंगे लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे देंगे। वो खुश हैं, उन्होंने मान लिया। अजीत पवार खुश है कि मजबूरी है? खुश नहीं से मजबूरी हो, इनके साथ ही रहना हो, उनको एनडीए के साथ ही रहना है। समय पहले देखा गया इनके संबंध जो है काफी अच्छे नहीं दिखाए गए। देखिए नीतीश कुमार जी और बीजेपी के संबंध कोई 2-3 साल के नहीं है, 2002 से 3 से चले आ रहे हैं रेगुलरली। एनडीए 2002-3 से बना हुआ है। बीच में अगर नीतीश कुमार जी 2015-16 के बाद 1-2 बार उल्टा पलटी कर ली उन्होंने, पलटू राम जी के नाम से जाने जाते हैं, कभी गए कभी आए, कभी गए कभी आए, उसके भी कुछ कारण थे, तो उसकी वजह से। नहीं तो इनके संबंध बहुत मजबूत हैं, बहुत मजबूत संबंध है। 2002-3 से लगातार ये एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उनकी तो दूसरी बैसाखी है टीडीपी, वो तो मुस्लिम को समर्थन करते, तो कैसे चलेगा? तो करे ना, जो टीडीपी है, चंद्रबाबू नायडू जी हैं, वो अपने राज्य में कुछ भी करे, मुख्यमंत्री हैं। उनके पास तो कोई मुस्लिम मंत्री भी नहीं है। क्या होता है, ये सरकार जो चलती है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, उसके ऊपर चलती है कि केंद्र में किन मुद्दों के ऊपर सरकार चलनी है, और जो गड़बड़ वाले मुद्दे उनको साइड रखा जाता है। केंद्र में समर्थन दिया है चंद्रबाबू नायडू जी ने, तो वो केंद्र के लिए है। राज्य में भी उन्होंने, राज्य में सरकार में शामिल हुए हैं बीजेपी वाले, इनके भी 7-8 एमएलए हैं वहां पर, तो ये अपने राज्य में कुछ भी करें, 4% क्यों 10% दे दें, लेकिन केंद्र में तो नहीं दे सकते ना, केंद्र में नहीं दे पाएंगे। केंद्र में इनके 2 मंत्रालय इनको मिल गए और ये खुश हैं उस चीज से। लेकिन ये देखा जो जा रहा है अभी, अच्छा राहुल गांधी जो हाथरस जो कांड हुआ है भगदड़ का, इसमें राहुल गांधी जी जो पीड़ितों से मिलने गए, आखिर ये सत्ता पार्टी है जो सरकार है वो क्यों नहीं जाती मिलने? गए तो हैं योगी आदित्यनाथ, तो कहीं दूसरी बार मिलने गए। जवाबदेही क्या है इसमें? जवाबदेही ये है, ये जो हुआ है हाथरस कांड, ये गलत हुआ है। ये जो बाबा थे, ये जितने की इनको परमिशन मिल रखी थी, जितनी इनको परमिशन मिल रखी थी, उससे ज्यादा भीड़ इन्होंने प्रशासन की मदद से कैसे भी करके वहां पे इकट्ठी कर रखी थी। 80,000 के करीब की बता रहे हैं कि परमिशन थी और 2-2.5-3 लाख के ऊपर जिन्होंने भीड़ थी। तो ये हुआ, 121 की मौत हुई और करीबन 50,000 के करीब घायल हैं। तो 6 बंदे उसमें पकड़े जा चुके हैं, 4 उनमें आदमी है, पुरुष हैं, और 2 महिलाएं। इन्वेस्टिगेशन चालू है, बख्शा किसी को जाएगा नहीं। और जो बाबा है मेन, प्रकाश करके नाम है उनका, कुछ मधुर प्रकाश है, पता नहीं क्या है, तो 1 लाख रुपए का इनाम दिया गया है। जो उनकी सूचना देगा उनको 1 लाख रुपए मिलेगा, जो उनको पकड़वाएगा उनकी सूचना। लेकिन सुरक्षा में इतनी भारी चूक कैसे? और सुरक्षा में भारी चूक तो यही है कि प्रशासन का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चीज है कि जो हम जैसे लोग हैं, ये अंधविश्वास के चक्कर में आके बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये पहुंच गए वहां पर, अब वो बाबा हो गए फरार, बाबा फरार चल रहे हैं, ये चक्कर। चलिए आपसे भी चर्चा करते हैं जरा भाई साहब से। आप कैसे, अच्छा थोड़ा आपसे ही बात कर लेते, कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी जी ने हिंदुत्व को लेकर जो है बयान दिया है, उस पर आप क्या सोचती हैं? देश की जनता का क्या सवाल है, हिंदू जो जनता है, आप कैसे देख रही हैं इसको? क्या क्या कह सकती है, राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो कह रहे नहीं कर रहे हैं। वो तो सुना कि मोदी जी विदेश जा रहे, मोदी जी नहीं कर रहे। पीड़ितों के लिए जो आप कांड बता रहे थे, जो कितनी मौतें हुई हैं यहाँ पे, तो इसके लिए मोदी जी को कुछ करना चाहिए था ना। हाथरस कांड के ऊपर क्या कहेंगी आप? मैं क्या कह सकती हूँ, कांड जो कांड हुआ है उसके ऊपर थोड़ी रोक लगानी चाहिए। जवाबदेही नहीं दे रहे, सरकार कटघरे में है। क्या ऐसे सरकार को हटा देना चाहिए फिर? वोट तो दिया है आपने, और क्या करना चाहिए? आप कैसे देख रहे हैं? देखो मैडम, राहुल गांधी जी के? देखो जो राहुल गांधी है ना, जो देश के लिए वो भला चाहते हैं, और अभी जो राहुल गांधी की जो सीटें आई हैं,
तो मैंने इतना सोचा नहीं था इतने अच्छे वो सीटें लेके आ जाएंगे। और मैं खुद है ना राजस्थान का, और मैंने देखा है जनता का भला चाहते हुए और सब मजदूर को, अमीरों को, गरीबों को ये साथ लेके चलते हैं। लेकिन फिर भी राजस्थान में तो बीजेपी है। देखो आज राजस्थान में 5 साल में सरकार बदलती है, ये कभी नहीं हुआ 5 साल में 10 साल में बीजेपी रही। 5 साल ये 5 साल कांग्रेस। नहीं हम तो ये चाहते हैं, अभी हम तो राहुल गांधी को चाहते हैं। राहुल गांधी बिल्कुल। अभी राहुल गांधी जी जो है ये हाथरस कांड हुआ वहाँ पे जो है पीड़ितों से मिलने जा रहे हैं, लेबरों से मिल रहे हैं, जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किया था। अच्छा। लेकिन इसको बताया जा रहा है कि भैया राजनीतिक के लिए कर रहे हैं। नहीं मैडम, वो सबके लिए चाहते हैं, सबके लिए चाहते हैं। और संसद में आके हिंदुओं को हिंसक बता देते हैं, हिंदुओं को गालियां दे देते हैं। सबको लिए चाहते हैं और हिंदुओं को गालियां दे रहे हैं संसद में आके। शिव जी की फोटो दिखा तो रहे थे, शिव जी की फोटो लेके पहुंच रहे हैं, वाहेगुरु जी की फोटो लेके पहुंच रहे हैं, साईं की फोटो लेके पहुंच रहे हैं। हाथ पैर धो के आए थे या जहाँ पे टेबल पे रखी थी फोटो वगैरह वहाँ पे साफ सफाई करी थी इन्होंने। झूठे हाथों से रख रहे हैं, झूठे हाथों से उठा रहे हैं, कोई कुछ है नहीं। तो मंदिर ही है लोकतंत्र का मंदिर है, लेकिन वो तस्वीरों को वो कह रहे हैं कि ये हाथ ऐसे करा हुआ है, शिव जी ने त्रिशूल ऐसे रखा हुआ है, वाहेगुरु जी ने ऐसे करा हुआ है। ये बेकार की उटपटांग बातें करते हैं। चुनाव से पहले कहते थे हम संविधान बचाने आए हैं। संविधान बचाया था 1977 में देश की जनता ने, जब उनकी दादी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी। 5 साल के कार्यकाल को जबरदस्ती 7 साल का बना दिया था लोकसभा के। मीडिया, अखबार सब बंद कर दिए थे, सारा विपक्ष जेल में था। 1977 में देश की जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, इंदिरा गांधी को, और मोरारजी देसाई ने सरकार बनाई थी। तो और ये कहते हैं कि हम तो संविधान बचा रहे थे। 2024 में मैंडेट दिया है बीजेपी को, जनता ने 240 सीट देके 1977 में 0 सीट बाहर कर दी थी इंदिरा गांधी को, और यहाँ पर मोदी जी को लाया गया है जनता के द्वारा। हाँ जी, आप आइए और देश चलाइए। ऐसे तो चुनाव के दौरान में मोदी जी भी कह रहे थे कि मैं बायोलॉजिकल हूँ, मेरे को भगवान के द्वारा भेजा गया है। तो राहुल गांधी जी ने सदन में बात कह दी, तो आखिर उस पर विवाद क्यों चल रहा है इतना? उनका तात्पर्य कुछ और था। उनका तात्पर्य ये था कि मैं भगवान को नहीं लाया। नहीं, यही बयान था मोदी जी का। क्या? कि मैं राम को लाया हूँ, मुझे जनता लाएगी। राम को लाए हैं, राम लला के मंदिर के ऊपर बयान है। राम को कौन लिया आएगा? राम तो सबको लाए हैं। रामलला का मंदिर देख लो, प्रभु भगवान श्री पुरुषोत्तम नाम तो सबको लाए हैं। उनका कहने का तात्पर्य ये था, तो तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं कि मैं राम को, उनका राम मतलब ये था अयोध्या में राम मंदिर के लिए हमने बहुत कोशिश करी है, और उन्हीं के कोशिशों के द्वारा ही ये राम मंदिर बनाया गया है। ये राम मंदिर नहीं तो कांग्रेस वालों ने तो 25 वकील खड़े कर दिए थे, कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी, ये और ये कैसे बनाए राम मंदिर। ये जो सीजेआई थे, सीजेआई गांगुली जो राज्यसभा के सांसद हैं, आज इतनी तारीख दे के नाक में दम कर दिया था। ये भी सुन लीजिए, अभी राम मंदिर को जो है अभी बने हुए 4 दिन नहीं हुए, उस पर जो विकास पे सवाल उठने लगता है। अब हम बता दे रहे हैं, ये कह रहे हैं राम मंदिर की छत टपक रही है जी। तो मोदी जी क्या चिनाई करने गए थे वहाँ? क्या मिस्त्री है मोदी जी? अरे सीमेंट कम पड़ गया होगा, कोई लूज पॉइंट रह गया होगा, कहीं ईंट टेढ़ी पड़ गई होगी, ये काम होता है। कोई मोदी जी क्या चिनाई कर रहे थे वहाँ बैठ के? धीरे धीरे जो विकास गिनवा रहे थे वो विकास सामने भी आ रहे हैं। कहीं पुल टूट रहे हैं, कहीं छत टपक रही है, तो कहीं देखिए सबसे बड़ा विकास का पॉइंट तो धारा 370 को हटाना था मोदी जी का। देश में धारा 370 को हटा के और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना के उन्होंने यूं मान के चलो देश का एक बहुत बड़ा इतना बड़ा काम किया। नहीं तो हर दिन पाकिस्तान से फायरिंग हुआ करती थी, अब सीज फायर है। क्यों? हर दिन पत्थरबाजी हुआ करती थी, अब क्यों नहीं हो रही पत्थरबाजी बाबूजी? अब कितना आतंकवाद था, अब नक्सलवाद की और आतंकवाद की पूंछ तक बची हुई है, बस वो भी खत्म होने वाली है। 370 की बात कर रहे हैं तो कुछ लोगों का सवाल है, भैया फिर 370 हटवा दी तो वहाँ से लड़े क्यों नहीं इलेक्शन? जहाँ से लड़ रहे हैं वहीं से तो लड़ेंगे इलेक्शन। जम्मू कश्मीर में अभी इलेक्शन हो कहाँ रहे हैं?
4-5 सीटें जो जहाँ के जितेंद्र सिंह वगैरह वहाँ से लड़े हैं, 4 से 5 सीट तो दी जम्मू कश्मीर की। अब कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रतिपक्ष में बैठ गए तो सत्ता पार्टी को नानी याद आ गई। नानी से मतलब है ना से नायडू और नी से नीतीश जी। देखिए क्या नानी याद आ गई, 240 सीट लेके सरकार बनाई है, तीसरे टर्म में भी अकेले प्रो इनकम्बेंसी थी, एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी बीजेपी के खिलाफ, प्रो इनकम्बेंसी थी। 240 पे भी अगर सरकार बना जाए 15 साल में, 5 साल के लिए आ गए ना, 10 साल के बाद तीसरे टर्म में, ये बहुत बड़ी बात होती है। बताइए नेहरू जी के बाद कौन बना गया अभी तक के, उसमें हमें बता दो। रेगुलर नेहरू जी के बाद 52, 57, 62 के बाद कौन बना गया? सिर्फ मोदी जी बना के दिखाए और चल रही है। नीतीश कुमार जी और अंडर प्रेशर नहीं चल रही है। 4-5 महीने से ज्यादा नहीं चलने वाली। मैडम ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी। क्यों नहीं चलेगी बता दो, क्यों नहीं चलेगी? क्यों नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। नीतीश कुमार जी को मंत्रालय मिल गए, चंद्रबाबू नायडू जी को मंत्रालय मिल गए, कहाँ मिला? बढ़िया। योगी जी और शाह जी के बीच में जो है विवाद चल रहा है। तो योगी जी शाह जी के बीच में तो आज से चल रहा है, 2019 से चल रहा है, 2019 से चल रहा है मैडम। योगी जी और शाह जी की चक्कर में ही तो सीटें कम हो रह गई, ना तो ये तो जो 75 में से 62-65 में होती बीजेपी यूपी में, ये तो चलता रहेगा। कह रहे हैं इस बार राहुल गांधी जी का रौद्र रूप सामने आया है, तो लीडर के रूप में नजर आए हैं। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ी लायबिलिटी है और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी एसेट है। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ी लायबिलिटी है और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी एसेट है। राहुल गांधी जितना बोलेगा उतना बीजेपी को फायदा है। और अभी जो 99 सीटें लेके आया ना, राज्यों में देख लेना, झारखंड का चुनाव आ रहा है, महाराष्ट्र का चुनाव आ रहा है, जम्मू कश्मीर का चुनाव आ रहा है, देखना बैठ जाएगा, पानी पी लो। देखने को ये भी रहा है कि मोदी जी जो है वो नॉन सीरियस दिखाई दे, राहुल गांधी जी मुद्दों को उठाते नजर आए, लेकिन लोग सवाल ये कर रहे हैं कि आगे सत्ता पार्टी कब सवाल उठाएगी, कब लोगों के। मैडम राहुल गांधी को बोला था कि तुम नीट पे बोलो, राहुल गांधी को बोला था तुम नीट पे, जो वहाँ के लोकसभा अध्यक्ष हैं उनको टाइम दिया गया कि आप नीट पे बोलिए। अब अभिवादन पे उनको बोलने का दिया, उनका माइक म्यूट कर दिया। उनको नीट पे बोलने का टाइम दिया गया था, 90 मिनट जब बोले थे वो, और वो उनको बेरोजगारी पे बोलने के लिए बोला गया। उन्होंने क्या बोला? हिंदू हिंसक है, वो हिंदू हिंसा पे चढ़ गए। उन्होंने नीट छोड़ दिया, बेरोजगारी छोड़ दिया, अग्निवीर छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ देखा गया सत्ता पार्टी जो है सिर्फ विपक्षी गलतियां गिनवा रही है, कोई जनता के हित में बात नहीं कर रही है और शोले मूवी के डायलॉग चल रहे थे। अगर जो सत्ता पक्ष ने काम ना किया होता 10 साल तो वो आती नहीं। मैडम 10 साल काम करके दिखाया मोदी सरकार ने। मंजूर हो गया, कहा 400 की बात कर रहे थे, 300 भी पार नहीं कर पाए। तो टारगेट तो ऊंचा रखा ही जाता है। टारगेट हम ये बीजेपी वाले कहते थे हमें तो 900 ही सीट आएंगी, तो आ जाती है 240। टारगेट हमेशा ऊंचा रखा जाता है, उसके बाद सीटें जितनी आए। 240 सीटों पर भी अगर सरकार बना रही है बीजेपी तो क्या बुरा है, एनडीए की सरकार है। चलिए आपसे दोबारा बात करते हैं। जी चाचा, मोदी जी कहते 400 पार लाएंगे, 300 भी नहीं पार कर पाए। अरे उसकी नहीं, जो टूटा नजर आ रहा है मोदी जी का, बड़े शांत दिख रहे हैं। काहे के शांत दिख रहे हैं, चेहरा उतना हुआ है बाजी। अभी से डिबेट करवा लो भाई, अभी ये बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछा गया था पहले ही, आपने 400 पार का नारा दिया क्यों? तो देखिए उन्होंने जवाब दिया बड़ा अच्छा, और संसद में देते हैं। एक बच्चा होता है जो 90% लाता है ना 10th में, और 12th में वो सोचता है मैं 95% लाऊं या 99% लाऊं। एक बच्चा होता है नलायक जो कहता है मैं 33% ही लिया हूं, माँ बाप भी खुश हो जाते कि 33% बच्चा लाया और मैं खुश हो गया। ठीक है, मोदी जी ने ये कहा था, हमें पता है मैडम हम 16 राज्यों के अंदर माइनॉरिटी में आ गए, वो तो हमें भी पता है कि हम जाके 400 पार ला ही नहीं सकते। ठीक है, उन्होंने सेट किया अपना गोल कि 400 पार तो आ जाएगा, सेट किया। और वही राहुल गांधी की पार्टी थी, कितने पे सीट करते हैं? 90 सीट करते हैं। एक का गोल है 90, एक का है 400 पार। तो उन्होंने गोल सेट किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी 400 पार आ ही जाएगी, गोल सेट करनी है। ठीक है भाई साहब मेरी बात सुनो, योगी आदित्यनाथ ने ये कही थी यूपी में हमारी 80 सीटें हैं पूरी की पूरी। अब ये बताओ, ये योगी आदित्यनाथ की उसमें ये बड़वाला इलेक्शन जो हुआ मोती का, ये बताओ उनकी केजरीवाल जी ने भी कहा था कि 7 की 7 सीटें जीतेंगे, इस पे बताओ क्यों नहीं आई 7 की 7 सीट, आप बताओ।
बताइए। सातों के साथ जीत गए। तो 10 साल में आई नहीं है कोई सी तुमने मुझसे सवाल पूछा, मैंने तुमसे पूछा, बताओ सातों के साथ सीट दिल्ली में क्यों नहीं आई? अच्छा, सत्ता पार्टी जो है सदन में लोगों से जुड़े मुद्दे क्यों नहीं उठा रही है? क्या उठाएंगे विपक्षी गलतियां गिनवा रही है मैडम? अभी इन्हें सब कुछ दिख रहा है। अभी इनको मणिपुर हिंसा भी दिख रही थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है अभी तजमुल ने करी, टीएमसी का विधायक का सहयोगी था, उस पर सारे चुप है। मैं तो सोच के हैरान हूँ कि आप मणिपुर पे सारे सबको बेटियों के लिए दुखोरा नंगा घुमाया जा रहा है, बेटी को वहां तो बेटियों को नंगा करके प्लस मारा भी जा रहा है, और टीएमसी का पूरा समर्थन प्राप्त है। और शाहजहां शेख और ये तजमुल दोनों की अकड़ देखो, थाने में बैठ के वैसी है जैसे पहली थी। अगर आप निष्पक्ष हो, मणिपुर पे निष्पक्ष है, हम कंडेम कर रहे हैं कि मणिपुर में गलत हुआ, आप इसको भी कंडेम करो कि पश्चिम बंगाल में जो रहा है ये भी गलत हो रहा है, इस पे क्यों चुप है? इस पे भी तो बोले। पूरे दिन संविधान की प्रतियां लेके घूमते रहते हैं। और मैं तो मेरे को हंसी आई कि हमने कैसे नेता चुन के भेजा। हमें तो पता था पप्पू है। जब अनुराग ठाकुर ने पूछ लिया संविधान लेके कितने 1 साल से ज्यादा समय से लेके घूम रहे हैं, उन्होंने सवाल पूछ लिए, लेके फिरते रहते हो, बताओ कितने पेज होते हैं? इशारा क्या कर रहे हैं? हमारे हार्वर्ड से पढ़े हुए, देखिए हार्वर्ड से पढ़ा हुआ एक व्यक्ति, हार्वर्ड से पढ़ा हुआ व्यक्ति कहता है इतने मोटे होते समय। अब देखिए मैं इनकी बेइज्जती कितनी बड़ी हो गई, इतना मोटा बता दिया उसने। जिन उन्होंने कहा भाई 251 थे, पढ़ के देख लो पहले, इतना बोला। और उसके बाद भी ये सब इनकी वीडियो देखी मैं, बड़ा आश्चर्यचकित, तो कोई ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं। इनकी मम्मी भी वही हाल कर रही थी और बेटा भी वही कह रहा था जब विरोध कर रहे थे प्रधान। देखिए गरिमा रखनी चाहिए, आपका पूरा अधिकार है कि आप सरकार का विरोध करें, लेकिन जिस तरीके से आप कर रहे हैं वो दिखाता आपकी मंशा क्या। आपका मंशा सदन चलने की नहीं थी, मंशा थी कि इसको इतना परेशान कर दिया जाए कि ये चले जाए वहां से। बेल में आना इतना किसी का होता नहीं है, कानून देखे तो बेल में ज्यादा आया नहीं जा सकता। सबको बोलना जो बैठे हुए थे सीट पे, चलो चलो वेल में जाओ, नहीं उठो, सबको पकड़ के ला रहा है। ये क्या तरीका है? हार्वर्ड से पढ़े हुए आपको तो इतना भी तो पता होना चाहिए कि जो आटा होता है वो किलो में होता है, लीटर में नहीं होता। हमें तो पहले से ही पता चल गया था। जिस तरीके से इनके भाषण थे, खेतों में एक टाइल ये लगवा देते, चीलों को रोजगार ये दे देता, आटे को लीटर में नाप देता। अगर इस बच्ची से मैं पूछूं बेटा आटा किलो में होता है लीटर में, ये भी बता देगी। ये बड़ा सोचने का विषय, हार्वर्ड से पढ़ा हुआ बंदा। मैडम वो कहते हैं मोदी ने क्या किया। आज से पहले हमारे प्रधानमंत्री जो आते थे ना, मनमोहन सिंह, मनमोहन नहीं थे, वो मोहन ही रहते थे। आज से पहले डिजिटल क्रिएटर, अब मोदी जी ने सबको कंगाल कर दिया। ये किया 10 सालों में, मैं बताता हूँ मैडम, कंगाल कर दिया। तुम्हारी जॉब भी नहीं लगी होगी, बेरोजगार चले गए, हम तो खुद मजदूरी कर रहे हैं मैडम। मैं बता बेरोजगार मैं बताता हूँ कहते वी आर दी एवरेज ऑफ 5 people वेयर स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम। कहते वी आर दी एवरेज ऑफ 5 people वेयर मोस्ट ऑफ द टाइम। हम उन लोगों के प्रतिभूति होते हैं 5 जिनके साथ हम ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। मैडम मैं बताता हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ और प्लस में अपने काम भी करता हूँ, ठीक है। मैं जब 12वीं में था ना, मेरे पिताजी ने, मेरी मम्मी ने मुझे बोला था अगर घर में रहना ना बेटा, बाहर निकल जा, 5000 रुपए प्रति महीने चाहिए मुझे नहीं पता। मैं अपने स्कूल खत्म करता था, कोरियर का काम करता था मैं उस समय, ठीक है मैडम। तो मैंने क्या बोला कि 5 लोगों की प्रतिभूति। आप सुनिए, एक मांझी द माउंटेन मैन थे, दशरथ मांझी, ठीक है। उन्होंने 10 साल लगाए और अपने दम पे पूरा पहाड़ काट दिया। आपका एक प्रतिभूति बताता हूँ चैनल, उन्होंने बोला कि मैं तो अपनी पब्लिकेशन चालू करना चाहता था, अखबार निकालना चाहता था, नेताओं के दल्ले बन के रह गए हम। तो कहते हैं बन के रह गए। तो उन्होंने बोला अपने अखबार क्यों नहीं निकाल लेते? कहते हैं इतना मुश्किल होता है, कैसे निकाले? तो उन्होंने बोला कि पहाड़ तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल काम है क्या अखबार निकालना? करोगे सारे काम। तो मैडम मैं काम करता हूँ, उसके बाद मेरी एजेंसी भी है, मैं ऐड करता हूँ, मैं तो नहीं मांग रहा रोजगार। ये राहुल गांधी जी तो प्रतिपक्ष में बैठ गए, लेकिन अमित शाह जी है वो कह रहे हैं कि भैया हमें संरक्षण दीजिए राहुल गांधी जी से। क्या अमित शाह जी जो है वो कह रहे हैं कि भैया हमें संरक्षण दीजिए राहुल गांधी जी से। ऐसा क्यों कह रहे हैं? सवाल है ये मैडम। देखिए राहुल गांधी जी को तो हम सीरियसली लेते नहीं, इनकी खुद की पार्टी इनको सीरियसली नहीं लेती, तो हम सीरियसली क्या ले? एक लीडर के तौर पे नजर आ रहे हैं मैडम। अभी यही देखिए इंडिया गठबंधन था, अभी समर्थन थे। अलका लांबा ने अब भी तंज कसा है इन पे, किन पे? आम आदमी पार्टी पे, आशिती मार लेना पे, कि अगर तुमसे सरकार नहीं चलती, पानी नहीं करवा सकते तो हमें दे दो, अब इस्तीफा दो और हम चला के दिखाएंगे कैसे पानी आता है दिल्ली में। शीला दीक्षित चला के दिखाती थी। वहीं दूसरी तरफ उनकी स्पीच शुरू होते मोदी जी चले गए थे उठकर। क्या उनकी स्पीच शुरू होते मोदी जी चले गए थे उठकर, ऐसा क्यों? ये मंजर देखने लायक था मैडम। ये कोई नई बात नहीं, सारे वॉकआउट करते हैं, वॉकआउट तो इनके प्रतिपक्ष के नेता भी करते हैं। जब सवाल पूछे गए थे संविधान पे आ जाती है, मोदी जी चले गए तो ये संविधान से जुड़े। मैडम इनको तो यही नहीं पता संविधान के कितने पेज होते हैं। मैं भाई साहब जो भी इतने सारे हैं, अगर ये संविधान की बातें करते हैं, मैं पूछ रहा हूँ आर्टिकल 14 में क्या लिखा है, आर्टिकल 15 में क्या लिखा है, आर्टिकल 16 में क्या लिखा है, आर्टिकल 17 में क्या लिखा है? कोई जवाब दे पाएगा? सबको बोलना है संविधान के बारे में, लेकिन संविधान में लिखा क्या किसी ने पढ़ा है आज तक?
पूछे ना, आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये सभी कानून की नजरों में सभी समान है। आर्टिकल 16 में क्या लिखा है, प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, सेक्स, बर्थ प्लेस, इनके आधार पे कभी भी किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन हम पढ़ते हैं, हमें पता है ना मैडम, जो नहीं पढ़ते वो तो संविधान की माला जपते रहेंगे। पहले पढ़ो फिर जाके डिबेट में आओ, और डिबेट हमें देखो कोई मंशा नहीं है इनसे। एक यही थे जिनके पोस्ट वायरल करवाए जा रहे थे कि ईवीएम हैक हो गई। अभी जब ध्रुव राठी ने पोस्ट किया था कि इनको फोन से ईवीएम को अनलॉक किया गया है, जब उससे मांगा गया कि क्लेरिफिकेशन दो चुनाव आयोग ने, तब नीचे से इन्होंने छोटा सा सिटी अखबार ने छापा था, सिटी अखबार ने नीचे से क्लेरिफिकेशन लिख दिया छोटा सा। हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते ना, बदनाम जरूर करोगे, लेकिन जब पुष्टि पे बात आओगे तो नीचे कह दो कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते। कैसी बातें चल रही है मैडम। अभी सदन में मुद्दा चल रहा था अग्निवीर का, सफाई नहीं दिखा रहे तुम। महंगाई ब्रेड रोटी कितना हो गया, दाल रोटी देखिए, आटा कितना महंगा हो गया, सफाई नहीं दिखा रहे हो, तुम ये पता। तुम्हारे लिए बेरोजगारी है, हम काम कर रहे हैं, हमारे लिए बेरोजगारी नहीं है। क्योंकि तुम भाई साहब, तुम्हारे को देख के पता चल रहा है तुम घूम रहे हो। काम करो, जब काम ही ना है तो रोजगारी ना है, हम कैसे काम कर रहे हैं? 24 घंटे मोबाइल चलाते, 24 घंटे बिल्कुल काम ही नहीं है भाई। सोते कि भैया जिन्हें काम करने वालों को कमी नहीं है, काम क्यों नहीं है कमी? अब मैं तुम्हें बताऊं, मैं जींस का कारीगर हूँ, मैं ठेकेदार भी हूँ। आइडिया देता मैडम, आपके सामने आइडिया दूंगा, सुन लो, मैं जींस का काम करता हूँ, चुप हो। तो पता नहीं क्या करते हैं यहाँ से पुलिस वाले, यहाँ से गाड़ी भर के जाती है, क्या नाम है, वेलकम से, तो वहाँ नवेट में जाके सब पकड़ लेते हैं, गाड़ी को कटिंग की गाड़ियों को पकड़ लेते हैं, और उससे उन्हें कटिंग गाड़ियों में रोजगार चलता है। के साथ नहीं जाओगे तो पुलिस वाले पकड़ेंगे, कैसे जा रहे हो? 50,000 कर दिया, बिल्कुल कारोबार पर कुछ भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है। सदन में एक मुद्दा चला था अग्निवीर के ऊपर, इस पर क्या कहेंगे, क्या ये सही है अग्निवीर योजना? बड़ा दुर्भाग्य है, जब आपने पता है मैडम, जब ये इजराइल के अंदर क्या होता है, व्हेन यू कंप्लीट योर 12th यू हैव टू फर्स्ट सर्व योर नेशन। आप सेना जो है ना, कमाने का कोई साधन नहीं है, ये देशभक्ति है मैडम। जब इजराइल और गाजा की लड़ाई हुई थी ना, तो इजराइल के लोग यहाँ वेकेशन मनाने आए थे और यहाँ से अपने देश गए लड़ने के लिए, क्यों? देशभक्ति है। और यहाँ के लोग भी जा रहे हैं ना अभी अग्निवीर में। पहले ये बच्चे समर्थन नहीं कर रहे थे, आज समर्थन क्यों करे? क्योंकि देशभक्ति है मैडम। अब आ जाओ बात पैसे की करते हैं। राहुल गांधी ने क्या बोला, पैसे नहीं दिया अजय सिंह को। इसमें पहली बार सेना ने, ये देश में इतिहास में पहली बार होगा कि सेना को आना पड़ा, एडीजीपी को आना पड़ा कि हमने 58.29 लाख रुपए दे दिए, और बाकी के पैसे हम जल्दी जरूर देंगे। अभी ये भी सुनाई दिया गया कि गोदी मीडिया को भेजा गया उनको बताने के लिए कि भैया बोल दो हमने दे दिए। मैडम, मैं वही तो, इस देश का दुर्भाग्य है। सन 2014 से पहले आप ही लोग थे और आप ही लोग इनकी कवरेज करते थे, तब कोई गोदी मीडिया नहीं था। आज जब सन 2014 के बाद मोदी जी आए, आप अगर इनके पक्षी बात दिखाते रहोगे तो आप बहुत सच्चे चरित्र वाले हैं। जब आप इनके पक्षी बात नहीं दिखाओगे तो आप गोदी हो जाओगे। मैडम, ये बड़ा दुर्भाग्य है इस भारत के लोगों का, जो जहन में डाल दिया गया, और ये जहन खत्म होगा नहीं जल्दी, जहां तक मुझे लग रहा है। ये बताओ, अयोध्या से भाई साहब हम जीते हुए फैजाबाद में डंकी की चोट वगैरह, मुस्लिम इलाके जो बगल के है ना, वहाँ से हारे। वहाँ पे देखिए रामपुर एक गांव था, सारे मुस्लिम होते घर, 532 घर दे दिए हमने। उसके बाद भी एहसान फरामोशी तो हम तो पहले से जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इनसे नाराज थे। जब 1947 में विभाजन हुआ तो लोगों ने पूछा कि हमेशा मुसलमानों की इस पे क्या नाम है, देशभक्ति पे क्यों शक किया जाता है, तो उन्होंने बोला सरदार वल्लभ भाई पटेल का रिकॉर्ड है, आप देखिए यूट्यूब पे मिलेगी। तो देखिए कहाँ 10-10 परिवार की एक फैमिली रह रही है, उतनी छोटी सी जगह में कैसे एडजस्ट करेगी? वो लोग बोल रहे हैं कि हम इससे बड़ी जगह में रहते थे। मैडम, हम कैसे, आपने वहाँ के आप वीडियो भी देखे, वहाँ के बहुत से लोग ऐसे थे जो खुद खुश घर खुद ने तोड़े। हमारे वीडियो देखे, हमें अपने व्यापार के लिए 100 रुपए से ज्यादा तो हमारा किराया लग जाता है डेली का, हम कमाएंगे क्या, निचोड़ेंगे क्या? कैसी बात करते हैं मैडम। अयोध्या ने कमा के नहीं दिया, वहाँ रिक्शे वाले चलाते हैं, वहाँ पे रिक्शे वाले नहीं है। वहाँ पे फूल, आप ये इसका उदाहरण ले लीजिए, मंदिर है, नीचे उतरेंगे बगल में मिठाई वाले, फिर बगल में आएंगे फूल वाले, फिर बगल में चाय वाला, आगे जाओगे सुनहरी मस्जिद है, दिखा दो मेरे को। कहना क्या चाहते हैं आप कि जो देश का युवा है वो सिर्फ मिठाइयाँ ही बेचेगा, मजदूरी करेगा, किसी पोस्ट पे ना? मैडम, आपने चाय उसके देखा फाउंडर कौन चाहते हैं? IITian थे। एक चाय वाला ये है और एक चाय वाला IITian है। उसने बनाई 2,500 करोड़ के ऊपर से कंपनी बना दी। एक चाय वाला जो उस पे बैठा हुआ है। फर्क होता है मैडम, हर चीज का सोचने का नजरिया है। जैसे सोचोगे जहाँ सोच वही आपका दिमाग चलेगा मैडम। अभी कह रहे हैं कि भैया 4 महीने चलेगी, वो बैसाखी की सरकार है, 4 महीने ही चलेगी। मैडम, पहले इनसे बोलो, पहले खुद को देखिए। अलका लांबा आप पे चीख रही है। इससे पहले आपकी वही ममता बनर्जी कह रही थी कि मैं आपके साथ समर्थन में आऊंगी नहीं।
पहले अपना देखे फिर हमारी बात करे। इनका नेता बड़ा सोच के हैरानी होती है मेरे को कि लोगों ने चुन के कैसे भेज दिया। और प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, राहुल गांधी ने अपने दम पे सारे चुनाव लड़े, 90% चुनाव लगे, 90 पे 90 हारे, और तब भी बेशर्मी देखो, लोगों से आंख भी मिला पा रहे हैं। ये जो टैलेंट है ना सिर्फ राहुल गांधी में। अगर मोदी जी हार जाते हैं वो आंख नहीं मिला पाएंगे। और देखिए हारे नहीं है, सीट कम आई है तब भी लोगों से आंख नहीं मिला पा रहे। क्यों? और बिल्कुल सच बात बोली थी और वो साबित हुई है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है, 101% सही बात कह रहे हैं। ये राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि 4 तारीख को मेरा फाइनल हो जाएगा, कौन जीत जाएगा। बोले अगली 4 तारीख को अपने अकाउंट चेक कर लेना, पैसे आ जाएंगे ना। सही है 8500 जी। और इन्होंने 15 लाख की बात करी थी मोदी जी ने, तो आए हैं कि ना आए? तुम अगर पढ़े लिखे तो बता दो, 1 लाख का 12 मल्टीप्लाई करो। अडानी जी ने ये कहा था कि बोले हम तो मजाक करते रहते हैं, इसमें तो होता ही रहता है, झूठ बोलते हैं। 1 मिनट, अरे भाई 15 लाख की वीडियो ऐसा है, 15 लाख की वीडियो ये इन्होंने ना गलत नरेटिव चला के गलत पॉलिटिक्स करके लोगों को अपनी तरफ से खींचा है। जनता विरोधी गांधी, राहुल गांधी ने और जिन्होंने अभी देखिए, आप भी देख रहे होंगे कि जैसे उन्होंने अपनी न्याय यात्रा चलाई थी, अब तो न्याय यात्रा भी नहीं, फिर भी वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, मजदूरों से मिल रहे हैं, हाथरस पीड़ितों से मिल रहे हैं। लेकिन ये काम सरकार को करना चाहिए, अभी तक मोदी जी को नहीं देखा गया है। मैडम एक बात बता दूं, भाई साहब बहुत पढ़े लिखे, इनको नौकरी चाहिए थी। 1 लाख का डिवाइड करो 12 से, 8500 बैठते हैं। मैं माफी मांग के जाऊंगा, बताओ कितने बैठते हैं? क्या हुए तो ऐसे 8500 बैठेंगे, मैं माफी मांगूंगा। अडानी जी ने खुद कहा है, बोले छोड़ो 1 लाख 8,333 रुपए बैठते हैं। अगर 1 लाख का डिवाइड करोगे 12 से, 8,333 रुपए। इनकी गणित कैसी है? ऐसे नेता हमने सुन के बैठा था 8500 रुपए की बात कर रहा है। पहली बात तो जब उन्होंने कहा था ना कि मैं दूंगा तो उनको देने चाहिए थे। सेंटर में आ गए हैं, सांसद बन चुके हैं, पावर में नहीं आए वो एक अलग बात है। सेंटर में तो आए, सेंटर में क्या कह के 8500 दूंगा, कहाँ है? राहुल गांधी ने गारंटी कार्ड बनवाया, गारंटी कार्ड। लोगों को तो बेचारा, वो तो अगले दिन जो है गड्ढे पड़ रहे थे। जाएगा केजरीवाल तो आ ही जाएगा। नशे की क्या बात है इसमें? क्या किसको बताओ, साथ नहीं दिया, मैं साथ नहीं दिया आप लोगों का। ये लेडीज फ्री नहीं आ रही, क्यों? क्या साथ दिया? केजरीवाल ही आएगा। 2025 में केजरीवाल को छोड़वाओ ना। 24 में तो जेल में बैठा है, 25 में ये लेके आ रहे हैं। अग्निवीर के ऊपर चर्चा राहुल गांधी जी ने बीच में सदन में सवाल उठाया, मुद्दा उठाया, इस पर आपकी क्या राय है? क्या कहना चाहेंगे अग्निवीर योजना के बारे में? सही है ये योजना? ये जो है राहुल गांधी ने जो सब बोला वो तो गलत बोला। हिंदुस्तान में सब एक साथ रहते हैं। आप हिंदुत्व वाली बात कर रहे हैं, जो उन्होंने हिंदुत्व वाली बात कही है। हाँ तो ये तो बताया उन्होंने, क्या बताया? सही कहा उन्होंने? हाँ नहीं, ये गलत किया। सब तो बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए कहा था। तो मैं क्या कह रहा, किसी को कहने की जरूरत नहीं ना। हमारे हिंदुस्तान में सब एक साथ रह रहा है, हिंदू मुसलमान सब आपस में भाई भाई, सब आपस में ही रह रहे हैं। तो ये बात कहनी नहीं चाहिए थी, और बात कुछ और कह देते। मगर ये हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं बनता, सब हिंदुस्तान में सब एक साथ रह रहा है, एक साथ ही रहते रहेंगे। मोदी जी का घमंड टूट गया है। अरे वो एक कहानी को की बात करें तो 300 भी नहीं ला पाए हैं। अब मोदी जी एक बार बता दो, दूसरी बार आ गए तो तीसरी बार किसने रोक लिया? तीसरी बार भी मोदी जी आ गए, तीसरी बार भी तो मोदी जी आ गए। अच्छा, राहुल गांधी को कैसा देख रहे हैं प्रतिपक्ष का नेता, लीडर बनते हुए कैसा देख रहे हैं? मुश्किल दिख रही है इन बातों से, तो मुश्किल दिख रही है इन बातों से। मुश्किल कैसे? भाई पब्लिक को भड़वाने वाला काम चल रहा है। दंगे तो वैसे भी चल ही रहे हैं। दंगे ना हो रहे, मगर बातें ऐसी कर रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? जैसे हिंदू है या किसी और को क्या फायदा कहने से? सब एक साथ रह रहा है तो एक साथ ही रहने दो। हिंदू खून तो एक ही है। हाँ? खून तो एक ही है, कौन सा लग गया है? फिर बताओ मेरे को। जब इधर सब पिपली रह रही है और दुनिया रह रही है, कोई और कुछ रह रहा है। महिलाएं जो है वो राहुल गांधी जी को बहुत पसंद करती हैं, इस पर आपका क्या सवाल है? पसंद तो हम भी करते हैं। आप भी करते हैं? हाँ। किस वजह से, क्या रीजन है? इसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ किया है। हाँ। क्या क्या वैसे महिलाओं के लिए कहते हैं? अभी तक हमने कोई बयान नहीं सुना महिलाओं का। अभी जैसे
जिसका पति नहीं है उसके लिए भला कर रहा है, जिसका कोई नहीं है इसका भला कर रहा है, सबके लिए अच्छा कर रहे हैं ये। अच्छा, अच्छे हैं राहुल हाँ, राहुल गांधी केजरीवाल अच्छे ने हैं। नहीं करा। तो मोदी जी ने क्या किया है? मोदी जी को वोट डाल दिए सभी ने। अरे राम मंदिर बनवा दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने मंदिर तो बनवा दिया, लेकिन ये दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं? ये तो भूखी मर रही है ना, इनके लिए कोई काम काज दिखाओ। कोई रोड पे पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है। केजरीवाल को जेल भेज रखा, केजरीवाल को जेल से छुड़वाओ ना। बताओ 2025 में इलेक्शन आ रही है, उससे पहले छुटाई करवाओ ना केजरीवाल की। जनता नहीं तो भेजा है, हैं? जनता नहीं तो भेजा है। जनता ने कहा सातों के सातों सीट ले गए। हैं? जनता ने क्या किया है? जनता ने क्या करा ये बताओ आप। जनता क्या मोदी कर के रही है? साथों जनता के अपने साथ लिए कर रही है, हमारे लिए थोड़ी कर रही है। जनता तो अपने लिए कर रही है, हमारे लिए थोड़ी कर रही है। पिछले बार भी बीजेपी के हाथ में थी, लेकिन इससे कोई नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं, विधानसभा में उनको बहुमत मिलती है, ये भी जनता ही देती है उनको बहुमत, और उनका गुना अभी तक साबित नहीं हुआ। अच्छा, राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष में बैठ गए हैं, कैसे देख रहे हैं? कह रहे हैं कि मजबूत लीडर बन के उतरे हैं सामने। बिल्कुल मजबूत है, और ये देश के भविष्य के लिए बहुत बढ़िया बात है बिल्कुल मजबूत है कि देश की हमारे लिए, जनता हमारे ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इस बार देश की जनता ने अच्छा, भारतीय 8500 अकाउंट में आए कि नहीं आए? नहीं 8500 अकाउंट में आने की बात जब थी जब उनकी सरकार सत्ता में चलो आई। मैं तुम्हारी बात बड़ी करता हूँ। और इस बार जनता ने बहुत बढ़िया सबक दिया है इस इलेक्शन को वो करके, अलमत की सरकार बना के भारतीय जनता पार्टी का पूरे तरीके से घमंड को नीचे कर दिया। लेकिन मोदी जी कह तो रहे मैं बदला नहीं हूँ, मैं वही मोदी हूँ। मोदी तो वही है, लेकिन कर रहा क्या है? मोदी जी बदले नहीं होते तो आप उनके भाषणों में बहुत सारी चेंजिंग देखी होगी आपने, पहले के भाषण और आज के भाषण में। लग रहा है, इसके छोले बाद मूवी में डायलॉग दे रहे हैं वो तो सदन में। कहाँ बदले हैं, कहाँ घमंड टूटा उनका? कोई नहीं, क्या कहते हैं 2029 में फिर आपको पता चल जाएगा। अच्छा, जनता मूड में लग रही है। बिल्कुल कांग्रेस की हवा है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप एक बात चलिए, हमने जनता से चर्चा कर ली। आपने देखा होगा जनता क्या चाहती है, तो इससे जुड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए AN News 24, सच दिखाने की जिद।